अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो आज का टॉपिक है मेरा कि आपका जो VFD है वो पावर ऑफ है, उसकी पावर ऑन नहीं हो रही, यानी कि SMP यानी कि स्विच मोड जो उसकी पावर सप्लाई है सेक्शन वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा या फ्लैशिंग कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी तो पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें। फिर बहुत से फ्रेंड्स जो हैं, बहुत से व्यूवर्स जो मुझसे बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं कि सर ये ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा है, ये कैसे फिक्स करना है, ये शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आ रहा है, ये कैसे फिक्स करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये फॉल्ट को बेसिक यानी शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं और कैसे टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक लाजमी देखा करें। आज की वीडियो में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका अगर VFD ऑन नहीं हो रहा तो उसको कौन कौन सी चीज़ उसकी चेक करने वाली हैं, जो बुनियादी जो चेक करनी है आपने, या ओवर वोल्टेज ओवर करंट का फॉल्ट जो वो कैसे फिक्स करना है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसके SMP के ऊपर बना रहा हूँ कि मंडिंशा VT 240S 30 किलोवाट का VFD है मेरे पास पड़ा हुआ। तो इसके ड्राइव में जो है वो फॉल्ट आ गया है कि ये पावर ऑन नहीं हो रही, इसकी पावर जो ऑन ऑफ हो रही है, यानी कि मुसलसल जो है ना वो ऑन नहीं हो रही इसकी पावर। मैं आपको इसको पावर दे के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने CPU पैरामीटर, जिसे कंट्रोल कार्ड भी बोलते हैं इसको, और इसको भी कंट्रोल कार्ड बोलते हैं। बहुत सारे फ्रेंड जो इसको कंट्रोल कार्ड बोल देते हैं, असल में CPU ये कंट्रोल कार्ड है इसका, ये ड्राइव कार्ड है जिससे आपके जो IGBT ड्राइव होते हैं और आपका SMP यानी पावर इसकी स्विचिंग है, स्विच मोड पावर सप्लाई का सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पहले तो इसको सप्लाई दे के देखनी है कि आपके फॉल्ट क्या है। ये देख सकते हैं मैंने इसको 550 वोल्ट DC दे दिए हैं, लेकिन ये आपका जो कार्ड है ये ऑन नहीं हो रहा। ये देखें, पैरामीटर भी ऑफ पड़ा है और ये CPU पे ये गौर करने वाली चीज़ है। ये देखें, ऑन ऑफ हो रहा है और ये यहाँ से पावर MOSFET साउंड दे रहा है, यानी सही तरीके से ये ऑन नहीं हो पा रहा, स्विचिंग नहीं हो रही इसकी। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें वीडियो को, फिर ही आपको समझ आती है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपनी DC सप्लाई को ट्रेस आउट करना है कि ये आपके पावर MOSFET या IGBT जो भी लगा हुआ है इसके ऊपर DC सप्लाई आ रही है। ये नेगेटिव सप्लाई आएगी, इधर पॉजिटिव जो है इसको डायरेक्ट जाएगी, नेगेटिव इसके ऊपर आएगी। नेगेटिव की जब इसके गेट के ऊपर सिग्नल मिलेगा तो आपका जो है ना MOSFET वो स्विच हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, और आपकी जो DC सप्लाई है वो जो है इधर आ जाएगी। तकरीबन ये इधर फिर 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो अब इसको करते हैं चेक। DC सप्लाई को ट्रेस आउट कर लेना। DC सप्लाई आपकी ओके है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है जो इसको स्विचिंग नहीं हो रही। तो ये चॉपर के फ्रेंड्स जो अराउंड, ये देखें डायोड लगे हुए हैं ना, इनको चेक करना है आपने। पहले इसका एक ये डायोड शॉर्ट था जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता था, मैंने ये इसके ऊपर डायोड लगा दिया दूसरा। तो अब बाकी भी चेक करते हैं सर्किट को कि ये हमारा जो है CPU क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये वही VFD है और अब इसकी पावर ऑन हो गई है और यहाँ से जो इंडिकेशन जो फ्लैशिंग कर रही थी, फ्लिंकरिंग कर रही थी, वो भी ठीक हो गई है और ये हमारा VFD जो है ऑन हो गया है। तो अब इस VFD में क्या प्रॉब्लम थी कि ये वाला डायोड जो इसके पास मॉसफेट के लगा हुआ था ये शॉर्ट था, जिसकी वजह से जो है हमारा VFD ऑन नहीं हो रहा था। ये वाला डायोड था। ये शॉर्ट होने की वजह से जो है हमारा VFD ऑन नहीं हो रहा था, तो इसको कर दिया चेंज। इसकी जगह के ऊपर मैंने IN 4007 जो है हमारा डायोड जो नॉर्मल यूज़ होता है ये लगा दिया है। ये भी इसकी जगह पे जल जाता है, लेकिन आपने सबसे पहले इसकी डाटा शीट देखनी है। मैंने डाटा शीट देखने के बाद ही ये लगाया है। डाटा शीट देखने के बगैर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डाटा शीट देखने के बगैर आपने डायोड को नहीं लगाना। ये ना हो कि आपका वहाँ पे ज़ाइनर या कोई और डायोड लगा हो, शॉर्ट की डायोड लगा हो, तो आप जी ये जो है डायोड IN 4007 उसकी जगह पे लगा दें और आपका जो है वो ब्लास्ट हो जाए कार्ड, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो पूरे कार्ड में आ जाए। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो यही SMPS इसका यही काम है। और ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं 35 वोल्ट के, 220 UF और 330 UF के। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। इनके ऊपर 24 वोल्ट आते हैं सबके ऊपर। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो फ्रेंड्स आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ दिनों तक मैं लाइव भी आऊँगा अपने चैनल पे और आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं आपके वो लाइव कमेंट होंगे और लाइव जो है मैं आपको एक डेट बता दूंगा कि इस डेट को मैंने लाइव आना है, जिसकी वजह से फिर आप जो है वो उस डेट को जो है चैनल पे आ जाइएगा। तो जिसका कोई भी मसला है उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो अब हम इस कार्ड को करते हैं इंस्टॉल इन्वर्टर में और हमारा जो VFD है वो इसका मतलब है कि ओके हो चुका है। सिर्फ एक डायोड के शॉर्ट होने की वजह से जो है हमारा VFD बंद हो गया था, तो इसलिए हमने कर लिया इसको ऑन। किसी किस्म का भी फ्रेंड्स आपके जहन में कोई सवाल होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, तो शेयर किया करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि आपके जो है आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरी मिल सकेगा और वीडियो को देख सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।